हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, विकृति। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है। कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं तो देख लेते हैं। कथन है, हीरे अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये सही है परंतु आर गलत। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, आंसर हो जाएगा सी, परावर्तित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन स्टार्स। 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, मिष्टान की चीज़ों में, जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी से लेकर में, डाटा संशोधन प्रौद्योगिकी में। अभिकथन है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है। कारण है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये सही है परंतु आर गलत। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो कि 9 का हमारा आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बीटा कण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, टेक्नीशियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइड। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आधार सड़क के निर्माण में, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में से किसे स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बेरियम तथा स्टेरेंशियम प्रकृति में मुक्त में रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताम्र प्रकलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मित कर सकता है। अगला देखते हैं, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अर्थवर्म। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय होता है? आंसर हो जाएगा डी, मेंढक। अधरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो आंसर हो जाएगा बी, एमाइलेज। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैल्शिफेरॉल। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? तो आंसर हो जाएगा ए, जल का प्रकाश अपघटन। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। विटामिन ए की सेवा करके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा इसमें सही है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। यह अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। कथन और कारण दिए गए। कथन है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण है, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है।
भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दत्त समिति 1969, औद्योगिक लाइसेंस, वांचू समिति 1971, प्रत्यक्ष कर, राजमन्नार समिति 1971, केंद्र राज्य संबंध, चक्रवर्ती समिति 1985, मौद्रिक प्रणाली। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा सी, 1881। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2001 जनगणना 2011 के अनुसार। कारण, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे है। 33 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओंटेरियो झील और ईरी झील। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। लघु हिमालय स्थित है, मध्य में शिवालिक और महान हिमालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है, कितने कथन इसमें सही हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। तमरिया जनजाति भारत की निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। निम्नलिखित में कौन से युग में सुमेलित है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। जोग प्रपात शरावती और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जा रही है। आंसर हो जाएगा भी, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राज्य युग में जो है सही है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात और बानेश्वर मेला राजस्थान। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ये, विलियम वुड। निम्नलिखित में कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 20। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। भारत का उपराष्ट्रपति, तो 57 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उसके बारे में सही है? तो सभी चारों जो है सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित भारत का द्वितीय उच्चतम जो है प्रतिष्ठित पदधारी है।
उसके पास जो है पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो आंसर हो जाएगा बी, 51वां। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। अगला देखते हैं, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में कौन सा बात सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। तो आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। सरकारी आयोग निम्नलिखित शब्दों में किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम जो है नीचे दिए कूट की सहायता से बताना है। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलवन बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिलालेख, 12वां शिलालेख। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई। तो आंसर हो जाएगा 71 का सी, शैव धर्म। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? तो आंसर हो जाएगा सी, टोट्टवरियम। कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और वह उन्हें राजा से? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, दीवाने रियासत बलबन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 77 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, फुतुह उस सलातीन, अब्दुल मलिक इशामी, फुतुहत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, खजैन उल फुतुह, अमीर खुसरो। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। तो आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। निम्नलिखित पर विचार करना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। सिरसा के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? 64:1। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? तो आंसर हो जाएगा सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। सुरक्षा के लिए मराठों के राजों के ताबों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784,
सालभाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के आरंभ किए जाने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो आंसर हो जाएगा ये 1 नवंबर 1858। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम कौन सा है? तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 1, 3, 2, 5, 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए? तो आंसर हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी बंगाल में। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट का बनना। निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और घटनाओं का जो है सही कालानुक्रम बताना है। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर लास्ट में पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, बौद्धों को। अगला वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिरला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, वर्ष और घटना दिए गए हैं। तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसके कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? तो आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के बाद अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा 7। जून 2024 में मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के पहले फ्लोटिंग सौर संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक। मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग सौर संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है। 31 अगस्त 2024 को घोषित 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो बी, 2 और 3। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। अगला देखते हैं। अगला 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो आंसर हो जाएगा द गोल्डन थ्रेड।
विज्ञान धारा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना की कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित परिव्यय राशि 10,579.84 करोड़ रुपए है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो आंसर हो जाएगा सी, 553। सितंबर 2024 में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। सितंबर 2024 ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। सितंबर 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैलिफोर्निया। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। वर्ष 2023 तक भारत में बाघों की संख्या 3682 है। भारत इंग्लैंड के बीच 25 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 के मध्य खेली गई 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 गलत है। भारत ने टेस्ट श्रृंखला 3-2 से जीती। जुलाई 2024 में विजय अमृतराज के साथ किस टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, लिएंडर पेस। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। इस वर्ष इस अभियान की थीम स्वच्छ भारत विकसित भारत है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा ये 1, 2 और 3। जुलाई 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन की सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि वाले देशों की सूची जारी की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि वाले देश की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले देश की सूची में शीर्ष स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। मई 2024 में क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। जून 2024 में पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने? स्लोवाकिया। जून 2024 में पुनः उपयोग में लाया जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, चित्रदुर्ग। मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया? मैसूर। 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित सहमति पत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। 2 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की हाल ही में प्रारंभ कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। स्वर्ण सिंधु तेल टैंकर बंगाल की खाड़ी के गहरे जल से कच्चे तेल को ONGC की सहायक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तक ले जाएगा। अगला देखते हैं, स्थानीय क्षेत्र बैंक LEB योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 1996। निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। अगस्त 2024 में केंद्र और राज्य सांख्यिकी संगठन का 28वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा 1 और 2। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 9 समझौते हुए। अगस्त 2024 में कौन बिहार राज्य के मुख्य नए प्रमुख जो है सचिव नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ये अमृतलाल मीना। जून 2024 में बिहार जिले में आमोत्सव 2024 आयोजित हुआ। पटना में
अप्रैल 2024 में बिहार के किसान उपयोगी सेवाओं के लिए एआई के उपयोग के संबंध में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने किस संस्थान के साथ एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा ए सीटेक। सितंबर 2024 में बिहार राज्य के किस जिले में प्राचीन मां विषहरित भगवती मंदिर का लोकार्पण किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी सहरसा। सितंबर 2024 में बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क तथा तिलहार कुंड जलप्रपात में पर्यटकों की सुविधाओं का लोकार्पण किया गया? कैमूर। इसके आगे मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 137 का आंसर हो जाएगा सी। 138 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 139 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 140 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 141 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 142 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 144 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 देखते हैं। 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। पारंपरिक फुलकड़ी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी पंजाब। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बी हरियाणा। अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।